बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सीटों पे जो वैकेंसी चल रही है, इसका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड आज से होना चालू हो गया है। बहुत लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा होगा, बहुत का डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा है। तो परेशान नहीं होना है। देखिए, कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, और स्पेशली आपके पास 20 डेज बच रहा, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, बिहार दरोगा का भी जो है बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। दोनों का सिलेबस लगभग आपको सेम देखने को मिलता है, बस क्वेश्चन ऑफ लेवल थोड़ा हाई रहता है। उसका दरोगा का जो सिलेबस है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। अगर आप डीपली पढ़ाई करते हो तो दोनों का आपका तैयारी बिल्कुल हो जाता है। मतलब समझ लो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा दोनों का सिलेबस अगर देखोगे तो लगभग सेम ही देखने को मिलता है। थोड़ा उसको ब्रीफली पढ़ना पड़ता है, और 2-3 पेपर दरोगा में हो जाते हैं, सिपाही में आपको एक ही पेपर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, उनको परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। यदि आज डाउनलोड नहीं होता है तो आप परेशान मत होइए, आपका एग्जाम तो 1 तारीख से है, तो अभी 20 दिन के आसपास लगभग समय है। परेशान नहीं होना है। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप 2 दिन 3 दिन बाद डाउनलोड करिए। क्या करना है, ऐसे जिनका 1 तारीख के आसपास एग्जाम होगा उन्हीं का जो है सबसे पहले जहाँ तक उम्मीद है डाउनलोड होगा। और जिनका मान लेते हैं कि आगे नेक्स्ट डेट पे है तो थोड़ा सा उनका हो सकता है लेट पे डाउनलोड हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह में देखने को मिलता है, सबका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, हमारा रिजेक्ट लिस्ट में चला गया क्या, जो 45,000 के आसपास दिया गया था उसमें तो नहीं चला गया। तो इस तरह का नहीं सोचना है। सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 2 से 3 दिन के अंदर में। अभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका उतना लोड नहीं है, सर्वर उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से जो है क्रैश हो जाता है और ओपन नहीं होता है, या जो है अच्छा से वो काम नहीं करता है। अब देखिए, आपके लिए एक गुड न्यूज है कि अभी फिलहाल में जो है आपको, आप लोग भी देखे होंगे, जो आपके डीजीपी हैं बिहार के, उनके द्वारा भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अभी 20-25 ट्रेनिंग सेंटर को भी जो है एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, क्योंकि अभी जो है बहुत बड़ी संख्या में फोर्स देखने को मिल रही है बिहार पुलिस में। और साथ साथ जो है वो ERSS जो है डिपार्टमेंट, उसमें जो है वैकेंसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात किए हैं, और दरोगा के लिए भी बात किए हैं। पहले तो जो है 1500-2000 के आसपास बातें चल रही थी कि 1500 से 2000 के आसपास सीट देखने को मिलेंगे दरोगा के लिए, लेकिन अभी फिलहाल में लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है दरोगा पोस्ट पे। तो बहुत जल्द, समझ लो कि इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपको जो है, इसी मंथ में पूरा उम्मीद है कि लास्ट तक जो है आपका इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो समझ लो कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिपाही का आपका एग्ज़ाम चलिए रहा, एग्ज़ाम दे लोगे, फिर उसके बाद से जो है जो आपका तैयारी है, अगर मान लेते हैं कि सिपाही का एग्ज़ाम अच्छा चल जाता है तो आपका मतलब कि तैयारी अच्छा खासा है, थोड़ा सा और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो दरोगा का भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लोगे। तो समझ लो कि सिपाही आपका क्लियर हो ही रहा, साथ साथ दरोगा भी क्लियर हो रहा, तो डबल अपॉर्चुनिटी आपके पास। एक होता नहीं है कि अगर वैकेंसी के बीच में गैप हो जाता है तो पढ़ाई जो है थोड़ा सा पीछे हो जाता है, फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है आप कंसिस्ट हो तो आपको उतना ज़्यादा बटन नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे। तो इसलिए जो है आपके लिए ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वे दरोगा भी मार देंगे इस बार। सिपाही का एग्जाम निकाल लेते हैं तो दरोगा भी वो निकाल ही लेंगे। अब देखिए, लास्ट 20 दिन आपके पास बच रहा है, तो आपको स्पेशली इसमें क्या करना चाहिए। 2-3 काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर लास्ट 2 ईयर्स का देख लेना चाहिए। मैंने एक बुक भी रिकमेंड किया था, आप लोग देख उसको चेकआउट कर सकते हो, या जो आपको करंट अफेयर का बुक मिल रहा है उसको पढ़िए। लास्ट 2 ईयर का आप करंट अफेयर देख लीजिए। उसके बाद से जो है आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक लगा लिए होंगे। तो आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उसमें चेक करिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहा, और साथ साथ आपका वीक पॉइंट क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी है वीक पॉइंट। जैसे होता है ना कि साइंस है और जीके जीएस में साइंस है, साइंस में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, फिर से जीके में आपका जो है इतिहास भूगोल नागरिक, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका वीक पॉइंट है। जो वीक पॉइंट है थोड़ा सा उस पर काम करिए। स्पेशली बहुत सारे ऐसे भी लड़के होंगे जिनका रीजनिंग ठीक होगा, मैथ थोड़ा सा कमजोर होगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैथ में देखिए आपका कौन सा वीक पॉइंट है, और जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा, तो उस पर काम करिए। कहने का मतलब ये है कि वीक पॉइंट जो है उस पर आप स्पेशली इन 20 दिनों में काम करिए। टारगेट जो है आप 2 दिन 3 दिन के लिए सेट करिए कि हमको जो है, जैसे कि आपका जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री कमजोर है, तो 3 दिन का टारगेट दीजिए कि हमको 3 दिन में जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। तो 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा समय देके आप हिस्ट्री को 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है उसके बराबर आपका हिस्ट्री भी पहुंच जाए।
तो इस तरह से जो है आप खुद से एनालिसिस करिए कौन सा वीक पॉइंट है और उस पे काम करिए। बाकी बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो स्पेशली बिहार पुलिस की तैयारी करा रहे होंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट से, उसको भी जो है आप लोग चेक करते रहिए। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन कहीं क्लासेस कर रहे हैं, ऑफलाइन कहीं क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके द्वारा रिकमेंडेड क्वेश्चन को भी जो है आप लोग चेकआउट करते रहिए। और स्पेशली जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आपको काम करना है लास्ट में। अब सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है सिलसिलेवार ढंग से, स्पेशली वीक पॉइंट पे काम करना है।